दोस्तों, एक कुत्ते ने बताया, औरत की एक चीज जीभ से रोज चाटना चाहिए। आता है खूब मजा। औरत होती है हैप्पी और कुत्ते ने बताया कि मर जाना, पर इन 5 लोगों का साथ जीवन में कभी मत छोड़ना। यह कहानी एक कुत्ते की है जो न केवल वफादारी का प्रतीक है, बल्कि सच्चे दोस्त की परिभाषा को भी समझाता है। कहते हैं कि जीवन में हमें कई लोग मिलते हैं, लेकिन उनमें से कितने हमारे सुख दुख में सच्चे साथी बन पाते हैं, यह समय ही बताता है। कुत्ते ने एक दिन कुछ महत्वपूर्ण बातें साझा की। उसने बताया कि जीवन में कुछ ऐसे लोग या साथी होते हैं जिनका साथ हमें हर परिस्थिति में निभाना चाहिए, चाहे मुश्किलें कितनी ही बड़ी क्यों ना हो। यह वे लोग होते हैं जो हमें न केवल प्रेरित करते हैं, बल्कि संकट के समय भी हमारे साथ खड़े रहते हैं। कुत्ते ने 5 विशेष लोगों की बात की जिनका साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। यह 5 लोग जीवन के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से हैं, लेकिन कौन है ये 5 लोग और उनका महत्व क्या है, यही हमारी कहानी का आधार है। इस कहानी के माध्यम से हम समझेंगे कि सच्चा साथी कौन होता है और मुश्किल समय में सही साथ का क्या अर्थ है। मित्रों, आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाली है। आपसे हाथ जोड़कर छोटा सा निवेदन है, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आधा अधूरा ज्ञान जहर के समान होता है। प्रिय मित्रों, यदि आप भी भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद पाना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखते हुए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। कुत्ते और बिल्ली की अनोखी मुलाकात। किसी गांव में एक पालतू कुत्ता रहता था। वह बड़ा वफादार और अपने मालिक का सच्चा साथी था। कुत्ता हमेशा अपने मालिक के साथ रहता और उसके घर की चौखट पर बैठकर पहरेदारी करता। एक दिन उसके मालिक ने उसके गले की रस्सी खोल दी ताकि वह थोड़ी देर खुले में घूम सके। कुत्ता अपने मालिक के दरवाजे पर बैठा हुआ था कि अचानक उसकी नजर एक बिल्ली पर पड़ी। वह बिल्ली धीरे धीरे उदास चेहरा लिए एक घर से बाहर निकल रही थी। आमतौर पर कुत्ते को देखकर बिल्ली भाग जाती है और कुत्ता भी उसे पकड़ने के लिए दौड़ता है, लेकिन इस बार कुछ अलग था। कुत्ते ने सोचा, अगर यह बिल्ली मुझे देख लेगी तो भाग जाएगी, मगर यह तो मुझे देखकर भी भागी नहीं, यह तो चुपचाप जा रही है। आखिर बात क्या है? जी के कारण कुत्ता उसके पीछे पीछे चलने लगा। जब वह बिल्ली के करीब पहुंचा तो उसने देखा कि वह बेहद उदास थी। कुत्ते ने सोचा, इसे पकड़ने का समय बाद में देखूंगा, पहले पूछता हूं कि यह इतनी दुखी क्यों है। कुत्ते ने विनम्रता से पूछा, बिल्ली बहन, तुम इतनी उदास क्यों हो? क्या बात है? क्या तुम्हारे साथ कुछ बुरा हुआ है? बिल्ली ने अपनी भारी आवाज में कहा, कुत्ते भाई, तुम मत पूछो। मैं इस इंसानों की बस्ती को हमेशा के लिए छोड़कर जा रही हूं। अब मैं इंसानों के साथ नहीं रह सकती। कुत्ता थोड़ा हैरान हुआ। उसने पूछा, ऐसा क्या हुआ जो तुम इतनी नाराज हो? इंसानों ने ऐसा क्या कर दिया जो तुम बस्ती छोड़कर जा रही हो? यह सुनकर बिल्ली की आंखों से आंसू बहने लगे। वह रोते हुए बोली, मैं जिस घर से आ रही हूं, वहां मैंने अपने छोटे छोटे बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए उन्हें ले जाकर एक कोने में रख दिया था। तेज गर्मी और लू से बचाने के लिए मैंने यही सही समझा, लेकिन उन क्रूर इंसानों ने मेरे नन्हे मन्हे बच्चों को पीट पीट कर मार मार डाला और उनके शव बाहर फेंक दिए। बिल्ली की आवाज भर्राई हुई थी। वह बोली, क्या हमें अपने बच्चों से प्यार करने का हक नहीं? जैसे इंसानों को अपने बच्चों से प्यार होता है, वैसे ही हमें भी अपने बच्चे प्यारे होते हैं। लेकिन यह इंसान हमारी भावनाओं को क्यों नहीं समझते? अपने बच्चों के लिए तो ये सब कुछ कर जाते हैं, लेकिन हमारे बच्चों को बेरहमी से मार देते हैं। कुत्ता चुपचाप उसकी बात सुनता रहा। बिल्ली ने आगे कहा, क्या यह धरती सिर्फ इंसानों के लिए है? नहीं, भगवान ने यह धरती सभी जीव जंतुओं के लिए बनाई है, लेकिन आज इंसानों ने इस पर अपना कब्जा कर लिया है। घर खेत गांव सब बांट लिया है। अब बताओ, हम जैसे जीव जंतु कहां जाएं? क्या हमें जीने का कोई अधिकार नहीं? बिल्ली का गुस्सा और दुख साफ झलक रहा था। वह बोली, अब मैं इस बस्ती में एक पल भी नहीं रह सकती। यहां के इंसानों ने मेरे बच्चों को मार डाला। मैं जा रही हूं इस जंगल में जहां इंसानों की परछाई तक ना हो। मैं ऐसी क्रूरता और अन्याय सहने के लिए और नहीं रह सकती। यह कहते कहते बिल्ली की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। वह अपने बच्चों की याद में रोते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। कुत्ता उसकी बात सुनकर चुप रह गया। उसके मन में कई सवाल उठने लगे। क्या सच में इंसान इतने निर्दय हो गए हैं?
क्या हर प्राणी को इस धरती पर जीने का समान अधिकार नहीं है? स्वतंत्रता की तलाश में कुत्ता, बिल्ली, बकरा, गधा और गाय। कुत्ते ने थोड़ी देर विचार किया। उसे बिल्ली की बातें बिल्कुल सच लगीं। वह मन ही मन सोचने लगा, बिल्ली सही कह रही है। इंसान सच में क्रूर और स्वार्थी है। मैं भी तो किसी का पालतू हूं। दिन भर मालिक के पीछे पीछे पूंछ हिलाता घूमता हूं। रात को जब सब सो जाते हैं तो अपनी जान की परवाह किए बिना उनकी सुरक्षा करता हूं। और बदले में मुझे क्या मिलता है? सिर्फ झूठी रोटी। कुत्ते ने बिल्ली को आवाज दी। बिल्ली बहन, अकेली जंगल मत जाओ। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। मैं भी अब इन इंसानों के बीच नहीं रहना चाहता। बिल्ली मुस्कुराई और बोली, ठीक है कुत्ते भाई, चलो। अब हम दोनों जंगल में स्वतंत्र जीवन जिएंगे। दोनों साथ चलने लगे। तभी पास में एक बकरा बंधा हुआ था जो उनकी सारी बातें सुन रहा था। बकरे ने चिल्लाकर कहा, अरे भैया, मुझे भी अपने साथ ले चलो। मैं भी इन इंसानों के बीच नहीं रहना चाहता। कुत्ते ने हैरानी से पूछा, बकरा भाई, तुम्हें क्या परेशानी है? तुम्हें तो समय पर खाना और पानी मिल जाता है, फिर क्यों इंसानों को छोड़ना चाहते हो? बकरे ने भारी मन से कहा, कुत्ते भाई, तुम्हें सिर्फ मेरा खाना पना दिखता है, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि शाम को मेरे साथ क्या होता है? कुत्ता बोला, नहीं, क्या होता है, बताओ। बकरा दुखी होकर बोला, मेरा मालिक मुझे रोज तौलता है। वह देखता है कि मेरा वजन बढ़ रहा है या नहीं। जिस दिन मेरा वजन बढ़ना बंद हो जाएगा उसी दिन वह मुझे कसाई के हाथ बेच देगा। मेरी मौत निश्चित है। मैं इन निर्दय इंसानों के हाथों मरना नहीं चाहता। बकरे की बातें सुनकर कुत्ते का दिल पसीज गया। उसने तुरंत दौड़कर बकरे की रस्सी काट दी। अब बिल्ली के साथ कुत्ता और बकरा भी हो गए। तीनों ने जंगल की ओर चलना शुरू कर दिया। कुछ दूर जाने पर उन्हें एक गधा मिला। गधे के शरीर पर गहरे घावों के निशान थे और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। कुत्ते ने पास जाकर पूछा, गधा भाई, तुम्हारे शरीर पर यह निशान कैसे आए? तुम इतने दुखी क्यों हो? गधे ने भारी आवाज में कहा, भाई, क्या बताऊं। मेरा मालिक इतना निर्दय है कि मुझ पर जरूरत से ज्यादा वजन लाद देता है। जब मैं गिर जाता हूं या थक जाता हूं तो वह मुझे चाबुक से मारता है। इतना मारता है कि मेरी खाल तक उधड़ जाती है। मैं अब और सहन नहीं कर सकता। इन अत्याचारी इंसानों के साथ रहने से तो मर जाना बेहतर है। कुत्ते ने गधे को सांत्वना दी और कहा, हम जंगल में स्वतंत्र जीवन जीने जा रहे हैं, तुम भी हमारे साथ चलो। गधा खुश होकर बोला, ठीक है भैया, मैं भी अब अपने मालिक की मार नहीं सह सकता। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। गधे ने अपनी सारी गठरी उतारी और उनके साथ चलने लगा। अब कुत्ता, बिल्ली, बकरा और गधा चारों साथ चलने लगे। धीरे धीरे वे गांव के बाहर एक खेत तक पहुंच गए। वहीं पास में एक गाय चारा खा रही थी। उसने उन्हें देखा और सोचा, अरे, ये तो सभी पालतू जानवर हैं। ये कहां जा रहे हैं? गाय ने आवाज लगाई, अरे, तुम सब कहां जा रहे हो? कुत्ते ने जवाब दिया, हम जंगल में स्वतंत्र जीवन जीने जा रहे हैं। इन इंसानों के अत्याचारों से तंग आकर हमने यह फैसला किया है। गाय ने कहा, मुझे भी अपने साथ ले चलो। मैं भी इन इंसानों के बीच नहीं रहना चाहती। कुत्ते ने आश्चर्य से पूछा, गाय बहन, तुम्हें क्या परेशानी है? तुम्हें तो इंसान पवित्र मानते हैं। तुम्हारी तो खूब सेवा होती है। गाय ने आंसू पोंछ हुए कहा, कुत्ते भाई, तुम्हें सिर्फ बाहर की बातें दिखती हैं। इंसान दिखाने के लिए मेरी पूजा करते हैं, लेकिन असलियत में मेरा शोषण करते हैं। वे मेरे दूध को लूट लेते हैं और जब मैं दूध देना बंद कर देती हूं तो मुझे भूचड़ खाने भेज देते हैं। मैं अब और सहन नहीं कर सकती। मुझे भी अपने साथ ले चलो। गाय की बातें सुनकर सभी सहम हो गए। अब कुत्ता, बिल्ली, बकरा, गधा और गाय, यह पांचों एक साथ जंगल की ओर बढ़ने लगे। सबके दिलों में एक ही ख्याल था, स्वतंत्र जीवन, जहां इंसानों का अत्याचार ना हो। घर से बिल्ली अकेली निकली थी, लेकिन रास्ते में उसके साथ कुत्ता, बकरा, गधा और गाय जुड़ गए। पांचों जानवर इंसानों के अत्याचारों से तंग आकर जंगल की ओर स्वतंत्र जीवन जीने के लिए चल पड़े। चलते चलते उनकी संख्या बढ़ रही थी और सभी के दिलों में एक ही सवाल था, आखिर इंसानों के साथ रहकर कब तक सहन करेंगे? रास्ते में उन्हें एक किसान मिला जो अपने भैंसे को हल में जोत कर खेत जोत रहा था। सूरज की तेज धूप से परेशान होकर किसान पास के पेड़ के नीचे छाया में बैठ गया, लेकिन भैंसे को वैसे ही हल में बंधा छोड़ दिया। यह देख भैंसा उदास हो गया।
जब उसने कुत्ता, बिल्ली, बकरा, गधा और गाय को एक साथ दौड़ते हुए देखा तो उसने आवाज लगाई, अरे भाई, तुम सब कहां जा रहे हो? पांचों जानवरों ने रुककर कहा, हम जंगल में स्वतंत्र जीवन जीने जा रहे हैं। इंसानों के अत्याचारों से तंग आकर हमने फैसला किया है कि अब उनके बीच नहीं रहेंगे। भैंसे ने दुख भरी आवाज में कहा, भाई, मुझे भी अपने साथ ले चलो। मैं भी इन निर्दय इंसानों के बीच नहीं रहना चाहता। कुत्ते ने पूछा, भैंसे भाई, तुम्हें क्या परेशानी है? किसान तो तुम्हें पालता है, खिलाता है, तुम्हें क्यों छोड़ना है? भैंसा ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, तुम्हें सिर्फ मेरा खाना पीना दिखता है, पर मेरी तकलीफें नहीं दिखती। सुबह से मैं इस किसान के लिए खेत जोत रहा हूं, मैं अपनी मेहनत से उसकी मदद कर रहा हूं, लेकिन जब धूप तेज होती है तो वह मुझे हल में बंधा छोड़कर छाया में चला जाता है। क्या मुझे भी आराम का अधिकार नहीं? और जब मैं थक जाता हूं तो वह डंडे से मुझे मारता है। मुझे अब इन इंसानों की सेवा नहीं करनी। मुझे भी स्वतंत्रता चाहिए। मुझे भी अपने साथ ले चलो। भैंसा की बात सुनकर कुत्ता और बाकी जानवर सहमत हो गए। कुत्ते ने कहा, ठीक है वैसे भाई, अब तुम भी हमारे साथ जंगल चलो मित्रों। अब उनके समूह में भैंसा भी जुड़ गया। 6 जानवर, कुत्ता, बिल्ली, बकरा, गधा, गाय और भैंसा जंगल की ओर भागने लगे। सभी के मन में आजादी की एक नई उम्मीद थी। वे इतनी तेजी से दौड़ते चले गए कि गांव और खेतों को पार कर गए। इंसानों की बस्तियां पीछे छूट गईं। अब उन्हें चारों ओर घने जंगल, ऊंचे ऊंचे पेड़ और हरियाली दिखाई देने लगी। इंसानों के बनाए घर, उनके बच्चे और उनकी आवाजें कहीं भी सुनाई नहीं दी। जब वे जंगल के भीतर पहुंचे तो चारों तरफ हरी भरी घास, घने पेड़ और ठंडी हवा थी। वहां का नजारा देखकर सभी जानवर खुश हो गए। गधा बोला, यह जगह तो बहुत सुंदर है। यहां ना कोई इंसान है और ना ही उनके अत्याचार लिए स्वर्ग के समान है। गाय ने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा, हां, यहां हम बिना डर के अपना जीवन बिता सकते हैं। यह जंगल ही हमारी असली जगह है। भैंसे ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अब मुझे किसी की मार नहीं सहनी पड़ेगी। अब मैं अपनी मर्ज से जी सकता हूं। सभी जानवरों ने मिलकर फैसला किया कि अब वे यहीं रहेंगे। यह जंगल उनका नया घर होगा। यहां ना कोई मालिक होगा, ना कोई बंधन। वे सभी स्वतंत्र होकर अपनी जिंदगी जिएंगे जंगल में। नए जानवरों की परीक्षा। गांव से आए 6 जानवर, कुत्ता, बिल्ली, बकरा, गधा, गाय और भैंसा जंगल के भीतर और गहराई में चले गए। हरी भरी हरियाली और खुले आसमान को देखकर उनके चेहरे पर खुशी झलक रही थी। तभी उन्हें अचानक एक जंगली बिल्ली दिखाई दी। उसे देखकर गांव से आई बिल्ली चौंक गई और बोली, अरे, यह तो बिल्कुल मेरे जैसी है। अगर यह यहां आराम से रह सकती है तो हमें भी कोई परेशानी नहीं होगी। थोड़ी दूर और चलने पर उन्हें जंगली जानवर दिखाई देने लगे। हर किसी को अपने जैसा एक जानवर मिल गया। कुत्ते को जंगली कुत्ता दिखा, गधे को जंगली गधा और भैंसे को जंगली भैंसा। यह देखकर सभी खुश हो गए। गधा बोला, अगर यह जानवर यहां रह सकते हैं तो हमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी। यह जंगल हमारा भी घर बन सकता है। तभी दूर से एक जंगली भैंसा उनकी ओर तेजी से आता हुआ दिखाई दिया। वह पास आकर बोला, अरे भाई, तुम लोग कौन हो और यहां कैसे आए? गांव के जानवरों ने कहा, हम गांव से आए हैं। इंसानों के अत्याचारों से तंग आकर हमने जंगल में रहने का फैसला किया है। जंगली भैंसे ने उनकी बात सुनकर सिर हिलाया और गहरी सांस लेते हुए कहा, भाई, तुम लोग पागल हो गए हो। यह जंगल तुम्हारे लिए नहीं है। जल्दी से यहां से वापस चले जाओ। तुम्हें पता नहीं यह जगह कितनी खतरनाक है। अगर तुम यहीं रुके तो सुबह का सूरज देखना भी नसीब नहीं होगा। रात में ही जंगली जानवर तुम्हें मार डालेंगे। गांव के जानवर यह सुनकर हैरान हो गए। कुत्ते ने पूछा, भैंसा भाई, तुम कैसे जिंदा हो? अगर यह जंगल इतना खतरनाक है तो तुम क्यों सुरक्षित हो? जंगली भैंसा मुस्कुराया और बोला, क्योंकि मेरा जन्म इस जंगल में हुआ है। मैं यहां के नियम, खतरों और जंगली जानवरों के व्यवहार को समझता हूं। लेकिन तुम लोग यहां नए हो। ना तो तुम इस जंगल के माहौल से परिचित हो और ना ही यहां के शिकारियों से तुम्हारे अंदर इंसानों की गंध है। इसी गंध के कारण कोई भी जंगली जानवर तुम्हें पहचान लेगा और शिकार बना लेगा। गांव के जानवर डरे लेकिन जाने को तैयार नहीं हुए। वे बोले, हम यहां रहेंगे। हमें अब वापस नहीं जाना। हम लड़ने के लिए तैयार हैं। यह सुनकर जंगली भैंसे ने सोचा, मेरा धर्म है इन्हें बचाना। अगर यह यही रहे तो मारे जाएंगे। मुझे इन्हें समझाने का कोई और तरीका अपनाना होगा। थोड़ा सोचने के बाद जंगली भैंसे ने कहा,
तुम्हारे अंदर इंसानों की गंध बसी हुई है। इसी गंध के कारण यह जंगल तुम्हें कभी नहीं अपनाए। तुम्हें सबसे पहले इस गंध से छुटकारा पाना होगा, तभी तुम यहां सुरक्षित रह सकोगे। गांव के जानवरों ने पूछा, हम यह गंध कैसे मिटा सकते हैं? जंगली भैंसा बोला, मेरे साथ चलो। नदी के किनारे बालू का एक बड़ा ढेर है। अगर तुम उसमें लौट जाओ तो तुम्हारे शरीर से इंसानों की गंध मिट जाएगी और जंगल की गंध आनी शुरू हो जाएगी। तभी यह जंगल तुम्हें अपनाए। गांव के जानवर सहमत हो गए और जंगली भैंसे के साथ चल दिए। जैसे ही वे आगे बढ़े, उन्होंने झाड़ियों के पीछे से दम घुटने की आवाज सुनी। बकरे ने अपने कान खड़े किए और कहा, भैंसा भाई, ये कैसी आवाज है? मुझे लगता है झाड़ियों के पीछे कोई किसी को मार रहा है। जंगली भैंसे ने गंभीरता से कहा, यह इस जंगल का रोज का नियम है। यहां हर पल खतरा है, किसी को मारना और किसी का मारा जाना। यही जग का नियम है। यहां पर कोई सुरक्षित नहीं है। हो सकता है कि जिसे तुम अब भी देख रहे हो वह सुबह तक जीवित ना हो। यह सुनकर गांव के जानवर सहम गए। गाय ने कांपते हुए कहा, क्या यहां हर समय यही होता है? जंगली भैंसा बोला, हां, यहां का जीवन ऐसा ही है। यहां हर कदम पर खतरा है। अगर तुम यहां के नियमों को नहीं समझोगे तो ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रहोगे। गांव के जानवर अब डरने लगे। वे समझ चुके थे कि जंगल उतना आसान नहीं है जितना उन्होंने सोचा था। उनकी आजादी की तलाश ने उन्हें एक नई सच्चाई से परिचित कराया। हर जगह के अपने नियम और खतरे होते हैं। जंगल की खौफनाक सच्चाई गांव से आए 6 जानवर, कुत्ता, बिल्ली, बकरा, गधा, गाय और भैंस, जंगली भैंसे के साथ जंगल में और गहराई तक बढ़ते गए। उनके मन में डर और उत्सुकता का मिश्रण था। थोड़ी दूर चलने पर उन्हें जमीन पर खून के धब्बे दिखाई दिए। वे सभी चौंक गए और जंगली भैंसे से पूछा, यह खून कैसा है? यह कहां से आया? जंगली भैंसे ने सिर झुकाते हुए कहा, आगे देखो, तुम्हें सब समझ आ जाएगा। सभी जानवरों ने ऊपर की ओर देखा और जो दृश्य उन्होंने देखा उससे उनके रोंगटे खड़े हो गए। एक जंगली बिल्ली जिसे उन्होंने थोड़ी देर पहले देखा था, अब मरी हुई लटक रही थी। उसके शरीर से खून टपक रहा था। वह किसी और बड़े शिकारी का शिकार बन चुकी थी। गांव की बिल्ली यह देखकर दहशत में आ गई। उसने कांपते हुए कहा, यह क्या हुआ? यह तो अभी थोड़ी देर पहले मुझे मिली थी। यह तो जिंदा थी। जंगली भैंसा गंभीरता से बोला, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि इस जंगल में किसी के जीवन का भरोसा नहीं है। यहां किसी का भी जीवन कुछ ही पल का मेहमान हो सकता है। जो अभी तुम्हारे सामने जिंदा था वह अगले ही पल भगवान के पास जा सकता है। सभी जानवर डर के मारे कांपने लगे। उनके दिलों में अब जंगल का खौफ पूरी तरह बैठ चुका था। वे जंगली भैंसे के साथ आगे बढ़ते रहे। कुछ देर बाद उन्हें हवा में मिट्टी और पानी की भीनी भीनी खुशबू आई। जंगली भैंसा बोला, यहां पास में ही नदी है। मैंने जो बालू की बात की थी वह यही है। बस वहां जाकर लौट जाओ ताकि तुम्हारे शरीर से इंसानों की गंध मिट जाए और जंगल की गंध आ जाए। तभी यह जंगल तुम्हें अपना पाएगा। सभी जानवर आगे बढ़े और उन्होंने दूर से नदी के पास बालू का एक बड़ा ढेर देखा। लेकिन जैसे ही वे वहां पहुंचे, उनकी नजर एक खौफनाक दृश्य पर पड़ी। एक जंगली भैंसा नदी के किनारे मगरमच्छों के बीच फंसा हुआ था। 4-5 मगरमच्छ उस पर हमला कर चुके थे। जंगली भैंसा अपनी जान बचाने के लिए पूरी ताकत से चिल्ला रहा था, लेकिन मगरमच्छ उसे पीछे से खींच खींच कर खा रहे थे। उसका आधा शरीर पहले ही मगरमच्छों का निवाला बन चुका था, फिर भी वह अपनी जान बचाने के लिए तड़प रहा था। गांव के जानवर यह दृश्य देखकर सन्न रह गए। उनके चेहरे पर पसीने की धार बहने लगी। उन्होंने जंगली भैंसे से पूछा, यह क्या हो रहा है? कोई उसे बचाने क्यों नहीं आ रहा? जंगली भैंसे ने गंभीरता से जवाब दिया, यह जंगल का नियम है। यहां हर जानवर अपनी जान खुद बचाता है। यहां कोई किसी का साथी नहीं होता। जो कमजोर पड़ता है वह दूसरे का भोजन बन जाता है। और अगर तुम यहीं रुके तो तुम्हारा भी यही हश्र होगा। इस जंगल में प्राण बचाने के लिए चाहे जितनी कोशिश कर लो, इन दरिंदों से बच पाना असंभव है। सभी जानवर डर से कांपने लगे। गधा बोला, यह जगह बहुत खतरनाक है। यहां हमें एक पल भी नहीं रहना चाहिए। कुत्ते ने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा, हमें वापस गांव लौट जाना चाहिए। कम से कम वहां हमारी जान तो सुरक्षित है। गाय ने भी कहा, हां, इंसानों के साथ रहना गुलामी हो सकता है, लेकिन कम से कम हमें पता होता है कि शाम को खाना मिलेगा और सुबह का सूरज देख पाएंगे। यहां तो हर पल मौत का डर है। बकरे ने घबराते हुए कहा, हां,
हमें यहां से तुरंत भागना चाहिए। सभी जानवर तुरंत मुड़े और तेजी से गांव की ओर भागने लगे। उनके दिमाग में अब एक ही ख्याल था, जंगल की आजादी से बेहतर है इंसानों की गुलामी। भागते भागते सभी जानवर अपने अनुभवों पर विचार कर रहे थे। गधा बोला, हमने सोचा था कि जंगल में रहना आसान होगा, लेकिन यहां का जीवन तो हर पल खतरों से भरा है। कुत्ते ने कहा, हाँ, इंसानों के साथ रहना मुश्किल हो सकता है, लेकिन कम से कम वहां हम सुरक्षित हैं। गाय ने भी सहमति जताई, इंसानों के बीच रहना भले ही आजादी का जीवन ना हो, लेकिन यह जंगल से कहीं बेहतर है। इस खौफनाक अनुभव के बाद सभी जानवर लौट गए। उन्होंने महसूस किया कि हर जगह के अपने नियम होते हैं और हर जीवन शैली के अपने फायदे और नुकसान होते हैं। 6 रिश्ते जो इंसान को कभी नहीं छोड़ने चाहिए। गांव से लौटने के बाद कुत्ता, बिल्ली, बकरा, गधा, गाय और भैंस ने एक गहरी सीख ली। उन्होंने समझा कि जो रिश्ते जीवन में सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, उन्हें कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जंगल की खतरनाक यात्रा ने उन्हें सिखाया कि इंसानों के साथ रहना कठिन हो सकता है, लेकिन कुछ मूलभूत रिश्ते और मूल्य इंसान को हर परिस्थिति में टिकाए रखते हैं। इसी आधार पर यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि इंसान को भी अपने जीवन के 5 मुख्य रिश्तों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। वन मालिक का साथ अगर आप किसी के अधीन काम करते हैं, चाहे नौकरी में हो या कोई अन्य काम कर रहे हो, तो अपने मालिक का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। मालिक वह व्यक्ति है जो आपको दिशा देता है और आपके विकास में सहायक होता है। नीति शास्त्र में कहा गया है, यश प्रशंसा सदा दाता स एव नायक। अर्थ, जो सदा आपकी प्रशंसा करता हो और मार्गदर्शन देता हो, वह ही सच्चा नायक है। यदि कुत्ता अपने मालिक का साथ नहीं छोड़ता, तो शायद वह ऐसी खतरनाक परिस्थिति में नहीं पहुंचता। इसी तरह एक अच्छा मालिक जीवन में सुरक्षा और स्थिरता प्रदान करता है। 2 माता पिता का साथ, मां बाप का स्थान संसार में सबसे बड़ा है। चाहे आप कितने भी अमीर या गरीब हों, मां बाप का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जो अपने माता पिता का साथ छोड़ देता है, उसे जीवन में कभी सच्चा सुख नहीं मिलता। विदुर नीति में कहा गया है, मातृवत पर्दा नांस पर द्रवणी लोवत। अर्थ, माता पिता का आदर और सम्मान उसी तरह करना चाहिए जैसे देवताओं का मां बाप निस्वार्थ भाव से अपने बच्चों का भला चाहते हैं। उन्हें छोड़कर किसी ने सुखी जीवन नहीं पाया है। 3, उनका साथ जिन्होंने आपकी मदद की हो। जिन लोगों ने कभी आपकी मुश्किल समय में मदद की हो, उनका एहसान कभी नहीं भूलना चाहिए। जो अपने उपकारकर्ताओं का साथ छोड़ देता है, वह कृतजन कहला है, और ऐसे लोग जीवन में कभी उन्नति नहीं कर पाते। चाणक्य नीति में कहा गया है, कृत सदा संपन्न कृत जन विनय शति। अर्थ, जो एहसान का बदला चुका है, वह सदैव संपन्न रहता है। जो एहसान भूल जाता है, उसका पतन निश्चित है। कुत्ता, बिल्ली और अन्य जानवर अगर एक दूसरे का साथ देते, तो शायद जंगल में सुरक्षित रहते। 4, पति पत्नी का साथ। पति और पत्नी का रिश्ता सबसे गहरा और संवेदनशील होता है। दोनों को एक दूसरे की गलतियों को सुधारने का प्रयास करना चाहिए, न कि एक दूसरे का साथ छोड़ देना चाहिए। नीति शास्त्र कहता है, कर्तव्यम पतिव्रता नित्यम धर्मस्य पालन। सदा। अर्थ, पति पत्नी का धर्म है कि वे एक दूसरे का साथ हर परिस्थिति में निभाएं। यदि कोई समस्या है, तो उसे समझदारी से हल करना चाहिए। बार बार समझाने से कठिन व्यक्ति भी समझ सकता है, जैसे लगातार घिसने से पत्थर भी कट जाता है। 5, सत्य का साथ। सत्य हमेशा सबसे बड़ा धर्म होता है। जो सत्य का साथ छोड़ देता है, वह भले ही कुछ समय के लिए सुखी हो, लेकिन अंत में उसे भयंकर परिणाम भुगतने पड़ते हैं। चाणक्य नीति में कहा गया है, सत्यमेव जयते नानृतम। अर्थात सत्य की हमेशा विजय होती है, झूठ का अंत निश्चित है। सत्य का साथ देने वाला व्यक्ति अंततः सम्मान और स्थायित्व प्राप्त करता है। कहानी का मुख्य संदेश। इस कहानी का मुख्य संदेश यह है कि जीवन में रिश्तों और मूल्यों का महत्व समझना बहुत जरूरी है। कुत्ते, बिल्ली और अन्य जानवरों ने यह सीखा कि जो रिश्ते उन्हें सुरक्षा, प्रेम और सम्मान देते हैं, उन्हें कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जंगल की आजादी केवल दिखने में सुंदर थी, लेकिन वहां ना सुरक्षा थी, ना स्थिरता। सीख एक, रिश्तों का महत्व। समझे दो, जो लोग आपके लिए कुछ करते हैं, उनका साथ कभी ना छोड़े। 3, सत्य और धर्म का पालन करें। 4, हर परिस्थिति में धैर्य और समझदारी से काम लें। आखिरी बात, यह कहानी हमें सिखाती है
कि जीवन में स्वतंत्रता और आराम के लिए जिम्मेदारियों और रिश्तों को छोड़ देना सही नहीं है। जो चीजें हमें टिकाए रखती हैं, मालिक, माता पिता, मददगार, पति पत्नी और सत्य, उनका साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जीवन का सुख केवल स्वतंत्रता में नहीं बल्कि सही मूल्यों और रिश्तों को निभाने में है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और नई चर्चा के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।